दोस्तों आप सभी को तो पता है कि बिहार में पिछले कई सालों से बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है। उस पर लेकर के बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2026 तक यहाँ पे लक्ष्य है कि बिहार लैंड सर्वे का काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये साल तो बीत गया, लेकिन यहाँ पे कई जगह पे अभी सर्वे का काम बाकी है। अब 2026 का टारगेट लिया गया है। इसमें बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन सामने आ रहा है, जो कि इस वीडियो में नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम, जाने पूरी जानकारी। यहाँ पे जमीन के जो रसीद है उसके लेकर के एक बहुत ही बड़ा नियम आया हुआ है, जो कि इस नोटिफिकेशन को आज आपको दिखाने वाले हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है जमीन रसीद को लेकर के। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर के एक नया आदेश जारी किया है। बिहार सरकार बिहार लैंड सर्वे को लेकर के एक नया आदेश क्या किया है कि जारी किया है। इस आदेश के तहत जमीन के रसीद और सर्वे से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। जमीन से रिलेटेड और सर्वे से जुड़े नियमों में कुछ क्या किया गया है कि बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कदम राज्य में चल रहे बिहार लैंड सर्वे के नियमों को चेंज करने के लिए किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिसे 2026 तक लक्ष्य लिया जा रहा है। मतलब कि जुलाई 2026 तक बिहार लैंड सर्वे का काम चलेगा। अगर जिनका भी सर्वे का काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को दिखाएंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लोग बाहर बसे हुए हैं बिहार छोड़ करके, उनको बिहार में आने में समय लग रहा है, जैसे कि वहाँ पे रोजी रोटी में बिजी है तो आने में तो समय लगेगा ही, तो इसको टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और जिनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, रसीद नहीं है, खतियान नहीं है, सब कुछ अपना इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उनको 1 साल का टाइमिंग दे दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे 2026 जुलाई 2026 मतलब कि यहाँ पे 1 साल से भी अधिक का यहाँ पर देखा जाए तो समय है और उनके बीच में उनको सर्वे करवा लेना है। अगर वो सर्वे नहीं कराते हैं और उनका ज़मीन इसी तरीके से अगर रह गया तो वो ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद जानते हैं कि बिहार में पिछले कई महीनों से, क्या लगभग 1-1.5 साल हो गया, उससे पहले सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी सर्वे का काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि लोगों को लापरवाही की वजह से, किसी के पास रसीद नहीं है तो किसी के पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो दाखिला खारिज नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे सर्वे का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है जमीन सर्वे को लेकर के बहुत ही बड़ा। चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे शो करा है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको दिखाने वाले हैं कि जो बिहार लैंड सर्वे चल रहा है उसमें क्या नया अपडेट आया हुआ है, क्या सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम, जाने पूरी प्रक्रिया, बिहार लैंड सर्वे न्यूज़। यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि जमीन से रिलेटेड एक नया नियम लागू किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे न्यू अपडेट। बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर के एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जमीन के रसीद और सर्वे से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह कदम राज्य में चल रहे व्यापक भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार लैंड सर्वे जो प्रक्रिया चल रही है 2026 तक पूरा करने की प्रक्रिया रखा गया है, जो कि टाइमिंग 2025 तक ही था। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के पास ज़मीन का पेपर रसीद नहीं था तो उसके लिए टाइमिंग बढ़ा दिया गया है 2026 तक। यहाँ पे बताया जा रहा है इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट करना है, डिजिटलाइजेशन करना और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाना, साथ ही यह भूमि विवादों को कम करने एवं राजस्व संग्रह में सुधार लाने में मदद करेगा। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से समझते हैं कि बिहार लैंड सर्वे पर सरकार का क्या आदेश है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सर्वे का काम था 2025 तक ही था, लेकिन उसे 1 साल और बढ़ा दिया गया 2026 तक। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि विवाद से यहाँ पे क्या होगा कि सर्वे से भूमि विवाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ज़मीनी जो यहाँ पे टकराव हो रहा है, आजकल देखा जा रहा है कि सबसे अधिक कोर्ट कचहरी में ज़मीनी विवाद ही केस जा रहा है, तो उसमें कुछ यहाँ पे क्या होगा कि सुविधा मिलेगा लोगों को, यहाँ पे झगड़ा झंझट से छुटकारा मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जो यहाँ पे विवरण दिया गया है उसको सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे देखिए सारा रिकॉर्ड इसमें दिया हुआ है।
यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार लैंड सर्वे 2026 एक नज़र में। यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे समझने वाला बात है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा विवरण, ठीक है, और यहाँ पे जानकारी दिए गए। यहाँ पे बताया जरा परियोजना का नाम, मतलब कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त। ये जो परियोजना का नाम है बिहार भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है काम, बिहार लैंड सर्वे, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये कब से शुरू किया गया है। शुरुआत यहाँ पे बताया जा रहा है 2024 में शुरू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है लक्षित पूर्णति वर्ष, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका समाप्ति वर्ष क्या था। पहले था 2025 था, उसके बाद यहाँ पे साल को बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आपको एक साल और टाइमिंग मिल गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कवर किए जाने वाले क्षेत्र बिहार के सभी 38 जिले, मतलब कि किस किस जिले में यहाँ पे सर्वे का काम होगा। तब बिहार के जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं, उन सभी जिलों में काम होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लक्षित राजस्व गाँव लगभग कितने गाँव है, 45,000 से अधिक गाँव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन किए जाने वाले दस्तावेज 25 करोड़ से अधिक, मतलब कितने दस्तावेज हैं, 25 करोड़ से अधिक दस्तावेज हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है मुख्य उद्देश्य, मतलब कि बिहार लैंड सर्वे का क्या मुख्य उद्देश्य है, सरकार का क्या उद्देश्य है, उस पर यहाँ पे बताया जा रहा है भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना और अनुमिनियत। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है मुख्य उद्देश्य, मतलब कि बिहार लैंड सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे डिजिटल करना है और आधुनिकीकरण करना है, ठीक है, जो कि मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि और ये कौन करा रहा है, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन कट गया है। तो राजस्व एवं भू सुधार विभाग, मतलब कि यहाँ मुख्यमंत्री और भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं वो लोग यहाँ पे करा रहे हैं, ताकि यहाँ पे सभी रिकॉर्ड पता चल सके, ठीक है। यहाँ पे अच्छा तरीके से समझ में आपको आ गया होगा कि एक साल का और टाइमिंग भी दे दिया गया है सर्वे के लिए। अब इसमें आगे नोटिफिकेशन देखेंगे तो बताया जा रहा है जमीन रसीद से जुड़े नए नियम। यहाँ पे जमीन रसीद से जुड़े कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे जो नए नियम है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे तो बताया जा रहा है डिजिटल रसीद, जो रसीद होगा वो डिजिटल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या इसके बारे में दिया गया। अब जमीन की रसीद डिजिटल फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। यह रसीद ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रसीद होगा डिजिटल होगा, ये ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है आधार लिंकिंग, मतलब कि जो आपका ज़मीन का रसीद है वो जिनके मालिक का है वो उनके आधार कार्ड पे लिंक रहेगा, ठीक है। वही इसमें बताया जा रहा है कि ज़मीन के रसीद को मालिक के आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम फर्जी रसीदों पर रोक लगाने में मदद करेगी, मतलब कि जिनके ज़मीन है उनके आधार कार्ड पे लिंक रहेगा, इससे फर्जी क्या होगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है क्यूआर कोड। यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड के बारे में क्या दिया गया है। हर जमीन रसीद पर एक विशिष्ट क्यूआर कोड रहेगा। इस कोड को स्कैन करके रसीद की प्रामाणिकता को जांच की जा सकती है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो जमीन का रसीद होगा उस पर क्यूआर कोड रहेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैनिंग किया जाएगा तो उस जमीन का असली मालिक कौन रहेगा, जिसके नाम पे रजिस्टर रहेगा, उसका नाम पता सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है वैधता अवधि, जमीन रसीद की वैधता अवधि को 6 महीने से बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया है, ठीक है। इसका जमीन रसीद जो होता है उसका वैलिडिटी यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब कि कितने महीने रहेगा, 6 महीने से लेकर के 1 साल दे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। किसी भी जमीन रसीद की सत्यापन की जांच सरकारी वेबसाइट पर जाकर किया जा सकेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका रसीद होगा जमीन का, उसे सरकारी वेबसाइट पे ऑनलाइन जांच किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें डिजिटल करना है, जैसे क्यूआर कोड भी रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा। आपका ज़मीन आपके आधार से लिंक हो जाएगा, ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सरकार कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा दे रही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे 2026 नई प्रक्रिया और बदलाव, मतलब कि जो 2026 में होगी नई प्रक्रिया और कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सर्वे और अधिक सटीक, तेज और पारदर्शित बनाना है। मतलब कि बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है जो कि यहाँ पे सही और सटीक, पारदर्शित बने, मतलब कि जो लीगल तरीके से जिसका ज़मीन है, जिसका रजिस्ट्री हुआ है, उसी का ज़मीन रहे, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कुछ अलग ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये भी है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सर्वे की नई प्रक्रिया। अब जो सर्वे होगी 2026 में वो नया प्रक्रिया से होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ड्रोन मैपिंग, अब जमीन का सर्वे ड्रोन के तकनीक की मदद से किया जाएगा, जिससे सर्वे की सटीक जानकारी मिलेगी और समय भी बचेगा। ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है मोबाइल ऐप, सर्वे टीम के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फील्ड से ही डेटा अपलोड कर सकेंगे। ठीक है। यहाँ पे दोनों सुविधा काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सैटेलाइट इमरजेंसी, सर्वे में सैटेलाइट इमेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे दूर दराज के इलाकों को भी सटीक मैपिंग संभव हो पाएगा। ठीक है। मतलब कि सैटेलाइट इमेजेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा, प्रोसेसिंग और एनालिसिस में किया जाएगा। ठीक है। जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये भी अच्छा प्रक्रिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जो भी ज़मीन है और जो भी ज़मीन का रसीद है वो सुरक्षित रहेगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है समय सीमा में बदलाव, कुछ समय सीमा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार सरकार ने लैंड सर्वे को पूरा करने की समय सीमा को 2025 से बढ़ाकर के 2026 कर दिया है। इस फैसले से पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने 2025 तक इस सर्वे का काम था उसे बढ़ा करके 2026 कर दिया है। इस फैसले के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है, जो कि यहाँ पे कारण दिया गया है, इसे भी जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 45,000 राजस्व गांवों को कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और अधिक समय लग रहा है, इसलिए टाइम को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकनीकी अपग्रेडेशन, नई तकनीकी को लागू करने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने में यहाँ पे समय लग रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है डेटा वेरिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे डाटा वेरिफिकेशन करने में भी लोगों का समय लग रहा है, इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे बढ़ा दिया गया है टाइमिंग को। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड सर्वे लाभ और महत्व, मतलब कि उसके लाभ के बारे में भी और महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे 2026 से राज्य को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना न केवल भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगी बल्कि आम लोगों के लिए कई फायदे लेकर आएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार लैंड सर्वे जो सरकार सुविधा दे रही है वो आने वाला समय में प्रशासन तो बेहतर आय बनाएगा ही, बल्कि आने वाले लोगों के लिए कई फायदेमंद भी होगा। इसमें क्या फायदेमंद होगा इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है किसानों और ग्रामीणों के लिए लाभ, मतलब कि यहाँ पे किसानों के लिए भी लाभ होगा और ग्रामीणों के लिए लाभ होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सटीक भूमि रिकॉर्ड से किसानों को अपनी ज़मीन पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, मतलब कि यहाँ पे जो भी किसान है बिहार लैंड सर्वे होगा उनको ज़मीन के बारे में अधिक जानकारी मिलेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है आसान ऋण, अपग्रेड लैंड रिकॉर्ड से किसानों को बैंक से कृषि लेने में आसानी होगी, मतलब कि जो बैंक से कृषि ऋण लेने में मिलता है वो आसानी होगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है विवादों में कमी, मतलब कि यहाँ पे जो जगह ज़मीन से लेकर के विवाद होता है उसमें भी कमी आएगी। ठीक है। यहाँ पे बताया सरकारी योजनाओं, यहाँ की मतलब कि सरकारी रिकॉर्ड को पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा कि ये ज़मीन आपका इतना है तो आपको कुछ सरकारी फंड भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया रहे ज़मीन की कीमत में वृद्धि, मतलब कि आपका ज़मीन कितना है, कहाँ ज़मीन है, उसमें आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगा। तो ये सब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अस्वीकरण, यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान किया गया है, हालांकि इसमें सटीक और अद्वितीय जानकारी देने का प्रयास किया गया है, फिर भी यह संभव है कि कुछ जानकारी पुरानी या अपूर्ण हो। कृपया किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित सरकारी विभाग का अधिकृत स्रोतों से पुष्टि कर ले। लेखक या प्रशासनिक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है कि इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा, आपको सही सटीक से जानकारी लेकर के आपको कार्रवाई करना है।